जय श्री राम। किष्किंधा कांड में हमने पढ़ ली हैं अभी तक 12 चौपाइयाँ और आज करेंगे 13 स्टार्ट। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ माम संकट भारी। अभी तक हमने पढ़ा था कि राम जी ने सुग्रीव को राज दे दिया है, अंगद युवराज हो गए हैं और राम जी ने कहा है सुग्रीव से कि आप घर लौट जाइए और मेरे काम का ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर वो प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। वहाँ पर देवताओं ने गुफा बना रखी थी जिसमें प्रभु ने निवास किया। वो सब जानते थे कि यहाँ पर एक दिन प्रभु आएंगे और निवास करेंगे। आगे पढ़ते हैं। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुपनि कर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु वहाँ आए हैं तब से वन में सुंदर कंद फूल और फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो फूल फल और कंदमूल वगैरह हो रहे हैं पेड़ों पर। देखी मनोहर सेल अनुपा रहते हैं अनुज साहित सोर भूपा मधुकर खग मृग तनुधारी देवा करही सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ पर रह रहे हैं। देवता सिद्ध मुनि और भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने आ गए हैं। देवताओं ने सिद्ध मुनियों का, भौरों का, पक्षियों का, सबका शरीर धारण करके वहाँ प्रभु की सेवा करने आ गए। सेवा क्या मतलब, मुनि होंगे तो वो आएंगे, वार्तालाप होगी, पक्षियाँ चरचराएंगी, अपनी मधुर ध्वनि सुनाएंगी सुबह शाम। पशु भी मन बहलाएंगे, आएंगे, घूमेंगे, एक चहल पहल लगी रहेगी। मंगल रूप भयउ बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते फटक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन ताहा द्रो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका भगति बेरति नृप नीति विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं करते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेखी ग्रही बेरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरत ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर किसी
विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। जिसे वो कह रहे हैं कि मोरों का झुंड देख के वो नाच रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वैराग्य में अनुरत ग्रस्त, कोई वैराग्य है पर वो ग्रस्त है, उसमें उसने भगवान को देख के, जैसे विष्णु भक्त को देख के कोई मन हर्षित हो जाता है, इस तरीके से वो हर्षित हो रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ माम संकट बारी, घन घामंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामनी दमक रहना घन माही, खल के प्रीति जथा थेर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। मतलब बहुत गरज रहे हैं बादल और बहुत चमकीली बिजली की चमक बहुत ही ज़्यादा बादलों में फटफट आवाज़ से हो रही है और बादलों में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। वर्षा ही जलदा भूमि नियराए, जथा न वही बोध विद्या पाए, बूंद आघात सहाय गेरी कैसे, खल के बचन संत रह सहज जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। मतलब बादल जो है वो नीचे नीचे आ गए। पर्वत पे भी कभी आप जाओगे, पर्वतों पे देखोगे ना, बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि सामने से ही होते हुए जा रहे हैं। तो वो लग रहा है कि सारे बादल जो हैं वो नीचे ही आके बरस रहे हैं। तो बादल पृथ्वी के समीप आकर मतलब नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। तो वो इस तरीके से बारिश हो रही है। उन्होंने उपमा दे रहे हैं कि जैसे विद्या पाकर कोई गुणी आदमी को देखोगे ना आप, वो बड़ा विनम्र होता है और बूंदों की जो चोटें हैं पर्वत पर ऐसे लग रही हैं, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से वो बारिश हो रही है। जैसे कि दुष्ट इंसान कैसा बोलता है, चीख चीख के बोलता है ना, खराब शब्द बोलता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है। तो वो उसकी उपमा दे रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करता है। तो और दुष्ट जो है, दुष्टों की बातें सुनकर संत लोग क्या करते हैं, चुप रहते हैं, सह लेते हैं, कोई नहीं, दुष्ट है इससे क्या मुंह लगना। तो वहीं पे कह रहे हैं कि बूंदें जो है बहुत पर्वत पे ऐसे लग रही हैं जैसे कि ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से पड़ रही हैं बूंदें। क्षुद्र नदी भरे चली दौड़ाई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जी वहीं माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को डुलाती हुई चली, जिससे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग करने लगते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। छोटी नदियां भरकर किनारों को भी समेटती हुई, लुढ़काती हुई वो जा रही हैं नदियाँ। मतलब थोड़े से पानी से, जो कभी कहते हैं ना कि बरसात से पानी भर जाता है तो वो नदियाँ तो नहीं होती हैं पर लगती हैं जैसे नदियाँ हो गई हैं। तो वो लुढ़कती हुई जा रही हैं। जैसे कि वो उपमा दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी इंसान के पास नया पैसा आ जाए तो वो उमड़ने लगता है कि हम बहुत, हमारे से आगे कोई है ही नहीं। तो वो इस तरीके से नदी जो है, बारिश का पानी इस तरीके से वो इतराता हुआ पृथ्वी पर चल रहा है, जैसे कि वो एक समुद्र बन गया हो। इस तरीके से वो अपनी
इतराने में, अपने अभिमान में जाए जा रही है नदी बन के। समिति समिति जल बरही तालाबा, हज में सद गुण सज्जन पहियाबा, सरिता जल जल निधि माहू जाई, होई अचल जे में जिब हरि पाई। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुणी एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं, जैसे सद्गुण जो होते हैं एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जल जो है समुद्र में भर रहा है, इस तरीके से एकत्र होता है। किसी कहते हैं ना, आप सज्जन को, किसी सज्जन पुरुष को देखते हैं तो उसमें सज्जनता, उसमें गुण होते हैं। उसी तरह से नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे स्थिर हो जाता है जैसे जीव, कोई भी प्राणी श्री हरि के चरणों में जाकर हो जाता है स्थिर, विश्वास हो जाता है भगवान के ऊपर, तो वो ज़्यादा भ्रमित नहीं रहता, उसमें भगवान पे है बस भरोसा, बस और किसी से नहीं उसे मतलब रहता है। हरित भूमि तृण सकोल समुझी, पारही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते, गुप्त होई सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। कई बार होते हैं ना, बरसात के बाद ना जंगली घास आ जाती है ना और उग जाती है बहुत, तो फिर उससे वो हर जगह घास आ गई है, अब जो पंथ है वो छुप गया है, रास्ता दिख नहीं रहा है। और जैसे होता है ना कि पाखंडी लोग, झूठे लोग जो होते हैं, पाखंडी लोगों का इतना प्रचार हो जाता है कि बेचारे जो छोटे मोटे अच्छे लोग होते हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं, उन्हें कोई देखता नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। उमा सहित सिया जपते पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय राम सीता राम भज मन, राम जप मन राम, राम 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 राजा राम सीता राम, राम भज मन राम जप मन राम सीता राम। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी थी, 13 और 13, 14 2 कंप्लीट कर लिए हैं, और कल फिर मिलते हैं। तब तक जय श्री राम।